एवरीवन, मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज फिर हम देखेंगे विटामिन से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी को। फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? बताइए, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है? सी ऑप्शन में हिंदी भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन में उर्दू भाषा का शब्द है। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंड्स लैटिन भाषा का शब्द विटामिन है। फ्रेंड्स अगर लैटिन नहीं दिया गया है ऑप्शन में तो ये इसे ग्रीक भाषा का शब्द भी मानते हैं विटामिन को, पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? लैटिन भाषा को। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को, बी ऑप्शन में दिया विटामिन बी को कहेंगे, सी ऑप्शन में विटामिन सी, डी ऑप्शन में विटामिन ई। तो सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। फ्रेंड्स चलिए ए विटामिन का रासायनिक नाम बताइए क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा फ्रेंड्स रेटिनॉल। विटामिन बी का बेरी, ठीक है फ्रेंड्स, बेरी। विटामिन सी का होगा स्कॉर्बिक एसिड और इसका टोकोफेरॉल होगा, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई देख लें। और फ्रेंड्स बताइए, अगर विटामिन बी को काट दिए तो ए सी ई, ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक एंटी विटामिन है। क्या है ये? एंटी विटामिन है, ए सी ई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इन तीनों को एंटी विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो कौन सा विटामिन है जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में हानिकारक रसायन जो बनते हैं उनको नष्ट करता है? विटामिन बी है कि विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी? तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ई है। ठीक है, इसे ही फ्रेंड्स विटामिन ई, सी, ए को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। तो जब हमारे हानिकारक शरीर के हानिकारक रसायनों को विटामिन नष्ट करेगा ई, तो फ्रेंड्स अपने आप क्या होगी? हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर सुंदरता अपने आप है। तो इसे भी फ्रेंड्स सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं और इसको विटामिन ई को हानिकारक रसायन को नष्ट करने वाले विटामिन भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का फ्रेंड्स, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताइए। ए ऑप्शन में विटामिनोलॉजी कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को? सी ऑप्शन में एथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा कहा जाता है विटामिन के अध्ययन करने को? तो डी ऑप्शन में है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पांचवें नंबर का, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी? तो विटामिन कौन सा है जो फ्रेंड्स वसा में घुलनशील है? तो देखिए फ्रेंड्स, ई के डी। फ्रेंड्स ये चारों विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि सी और बी यह जल में घुलनशील है। किसमें फ्रेंड्स? यह जल में घुलनशील है और ये वसा में। तो इसमें पूछा है के ए डी, तो ये फ्रेंड्स सभी जो है वसा में घुलनशील वाले विटामिन हैं। ठीक है, यहीं पर अगर सी और बी दिया होता तो वो जल में घुलनशील है। बाकी पर फ्रेंड्स पूछा है हमसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो के भी है, ए और डी सभी हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स छठवें नंबर का, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो कौन सी विटामिन ऐसा है फ्रेंड्स जिसकी कमी से हमारे मसूड़ों में रक्त और दांतों का हिलना शुरू हो जाता है? तो कौन सा विटामिन कमी हो जाती है शरीर में? विटामिन ए की, बी ऑप्शन में विटामिन बी की कमी से
सी ऑप्शन में विटामिन सी की कमी से, डी ऑप्शन में विटामिन डी की कमी से। तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आना और दांतों का हिलना शुरू होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों का में रक्त आना और दांतें का हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी उसे कहते हैं, ठीक है, स्कर्वी। और एक रोग होता है फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से, उसे क्या कहेंगे? जिंजवाइट, ठीक है, जिंजवाइटिस, जिंजवाइटिस। दो रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं फ्रेंड्स, एक स्कर्वी, एक जिंजवाइटिस। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी, ठीक है। बहुत रोग होते हैं पर फर्स्ट विटामिन ए की कमी से शुरुआत किस रोग की होती है? तो रतौंधी की, ठीक है। और विटामिन बी के कमी से, विटामिन की तो पूरी फैमिली है फ्रेंड, पर विटामिन वन की कमी से बेरी रोग, ठीक है, बेरी रोग शुरू होता है। और विटामिन डी से फ्रेंड्स क्या होता है बताइए? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ठीक है, ये सब रोग होते हैं किसके कारण? विटामिन डी की कमी से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने के आवश्यक होती है? कौन से विटामिन फ्रेंड्स खून के जमाव के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए कि विटामिन के? तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य कौन करता है? विटामिन के। तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। विटामिन खून को जमने के लिए आवश्यक है तो विटामिन के की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वें नंबर का, किसमें भरपूर लौह आयरन तत्व पाया जाता है? तो बताइए किस चीज़ में फ्रेंड्स आयरन की पर्याप्त मात्रा में मिलती है? ए ऑप्शन में अंडे में मिलता है फ्रेंड्स भरपूर आयरन, बी ऑप्शन में हरी सब्जियां, सी ऑप्शन में है दूध, डी ऑप्शन में फल। तो किस में भरपूर मात्रा में आयरन हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स? अंडे में, हरी सब्जियां में कि दूध में, फल में? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हमको आयरन किस में मिलता है? तो हरी सब्जियों में, ठीक है फ्रेंड्स। और भी फ्रेंड्स भूरे रंग की जितनी चीज़ें होती हैं खाद्य पदार्थ, उसमें भी हमें आयरन की प्राप्ति, जैसे खजूर हो गया, ठीक है, गुड़ हो गया, चना हो गया, इस सब में आयरन की फ्रेंड्स आयरन को पाया जाता है। तो इसलिए पहले इसमें ऑप्शन में क्या दिया? हरी सब्जियां। तो सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में आयरन हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है 8वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9वें नंबर का, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में फ्रेंड्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ए दिया ऑप्शन में विटामिन ए, बी ऑप्शन में है विटामिन बी, सी ऑप्शन में है विटामिन सी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किस विटामिन को एंटी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं एंटी विटामिन। तो विटामिन ए ही फ्रेंड्स हमारे शरीर में इन्फेक्शन रोकने का कार्य करता है, इन्फेक्शन को हमारे शरीर में फ्रेंड बढ़ने नहीं देता है, रोकने का काम करता है विटामिन ए, और इसे एंटी विटामिन भी कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो किसकी कमी की वजह से बच्चों की अस्थियां, जो पैर है फ्रेंड्स, वो मुड़ जाते हैं? कैसे? ऐसे, ठीक है, कैसे मुड़ जाते हैं फ्रेंड? इस तरह से, इसको फोर लेग भी कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे मुड़ जाते हैं, धनुषा आकार के हो जाते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां जो है वो मुड़ रही हैं? विटामिन ए की कमी से कि विटामिन B1 की कमी से कि विटामिन डी की कमी से कि विटामिन ई की कमी से? तो फ्रेंड्स बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं वो विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स। और एक बात सुनिए फ्रेंड्स कि विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। इन तीनों एक दूसरे की अवशोषण में सहायक कर रहते हैं, तो इसलिए किसी एक की कमी की वजह से दोनों की कमी होने लगती है शरीर में। तो इसलिए तीनों चीज़ों का रहना आवश्यक है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, विटामिन डी का और फास्फोरस का, कैल्शियम का। इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। बच्चों की अंगों की अस्थियां जो मुड़ जाती हैं वो विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? बताइए फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन में है विटामिन डी और डी ऑप्शन में विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में फ्रेंड्स भंडारित नहीं होता?
कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन बी और फ्रेंड्स विटामिन सी यह हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ? जल में घुलनशील विटामिन है और ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। बाकी फ्रेंड्स ए, डी, ई ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी, डी ऑप्शन विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो है वह फ्रेंड्स हार्मोन विटामिन है। कौन सा फ्रेंड्स? हार्मोन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में ही होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा विटामिन उसका निर्माण हमारे शरीर हमारे त्वचा में होता है? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा विटामिन का निर्माण हम मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का? देखिए फ्रेंड्स सूर्य की किरणें किस पर हमारे शरीर हमारी स्किन पर होती हैं, ठीक है। तो उससे हमारे त्वचा में जाकर फ्रेंड्स वो विटामिन D3 में परिवर्तित होती हैं। तो हमारे मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा में? विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन सत्व, ठीक है फ्रेंड्स, जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो जीवन सत्व या फ्रेंड्स जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था? ए ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन में नाइट्रोजन, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन, डी ऑप्शन में ग्लाइकोजन। तो किसके पाए जाने के कारण जीवन सत्व में फ्रेंड्स विटामिन नाम पड़ा दिया गया था? तो नाइट्रोजन, ठीक है, जीवन सत्व में नाइट्रोजन पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन में वीटा शब्द का अर्थ बताइए। तो विटामिन में वीटा जो शब्द है फ्रेंड्स उसमें जुड़ा, उसका अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन में उद्देश्य, बी ऑप्शन में जीवन, सी ऑप्शन धरती, डी ऑप्शन में आवश्यकता। तो फ्रेंड्स विटामिन एक लैटिन भाषा शब्द है, ठीक है, और इसमें वीटा शब्द का अर्थ क्या है? जीवन है। वीटा शब्द का अर्थ है इसमें फ्रेंड्स जीवन। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रो विटामिन से आशय है। प्रो विटामिन से क्या आशय है फ्रेंड्स बताइए? जो स्वयं के रूप में उपस्थित न हो, बी ऑप्शन जो कार्बोज के रूप में हो, सी ऑप्शन में जो वसा के साथ मिश्रित हो, डी ऑप्शन में जो कार्बोज का अवयव हो। तो प्रो विटामिन का आशय किससे फ्रेंड्स? पहले बताइए प्रो विटामिन कैसे हमें मिलता है फ्रेंड्स? जो कोई ऐसा विटामिन जो हमें फ्रेंड्स वास्तविक रूप में न मिलता हो, ठीक है, ऐसा विटामिन जो हमें वास्तविक रूप में नहीं पाया जाता है, जिसे हम किसी और रूप में ग्रहण करते हैं, फिर वो हमारे शरीर में जाकर वो वास्तविक रूप में मिलता हो अपने, तो उस विटामिन को फ्रेंड्स प्रो विटामिन कहेंगे, ठीक है। जैसे विटामिन ए फ्रेंड्स हमें वो अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलता है, वो कैरोटीन के रूप में हम लेते हैं, उसके बाद वो मिलता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन के रूप में हमें मिलता है। तो प्रो विटामिन से आशय क्या है? जो स्वयं के रूप में उपस्थित न, जो हमें स्वयं के रूप में न मिले फ्रेंड्स, किसी और रूप में हम उसे लें। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंटी विटामिन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स एंटी विटामिन कौन कहलाते हैं? ऐसे विटामिन जो फ्रेंड्स विरोधी हो, जो विटामिन को न बनने दे, सहायक न हो, उसका अवशोषण न होने दे, ऐसे विटामिन को क्या कहेंगे? एंटी विटामिन कहते हैं। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स विरोधी, ठीक है। ये ऑप्शन में है विटामिन के अवशोषण में सहायक हों। तो फ्रेंड्स हमने बोला ना अभी कि ये विरोधी होते हैं, विटामिन को अवशोषण में सहायक नहीं होने देते हैं। बी ऑप्शन में अवशोषण की गति को बढ़ाते हैं, नहीं फ्रेंड, गति को भी रोकते हैं। सी ऑप्शन में जो विटामिन के अवशोषण में बाधक हो, ये बात सही है फ्रेंड्स कि एंटी विटामिन बाधक होते हैं कि इसको विटामिन के अवशोषण में। डी ऑप्शन में कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। एंटी विटामिन वे विटामिन कहलाते हैं जो विटामिन के अवशोषण में बाधक उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें सहायक अवशोषण में सहायक न होने दें, उनके अवशोषण की गति को रोक दें, ठीक है, उनको हम एंटी विटामिन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंटी विटामिन्स को कहते हैं, एंटी विटामिन्स को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ए ऑप्शन एंटागोनिस्ट, बी ऑप्शन में एंटीबायोटिक, सी ऑप्शन में एंटीऑक्सीडेंट,
और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। तो एंटी विटामिन किसको कहते हैं? तो एंटी विटामिन को कहते हैं एंटागोनिस्ट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंटी विटामिन को एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट किस विटामिन को कहते हैं फ्रेंड्स? एंटीऑक्सीडेंट हम लोग आगे पढ़े ही हैं। ए, सी, ई विटामिन तीनों को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एंटी विटामिन एंटागोनिस्ट कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन ए को कहते हैं, तो विटामिन ए को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन, बी ऑप्शन में नेत्रता विटामिन, सी ऑप्शन में उपरोक्त दोनों, फिर डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विटामिन ए को क्या कहेंगे? प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन कहेंगे। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप बताइए कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है फ्रेंड्स? कैरोटीन है, बी ऑप्शन में कैरोटीन, सी ऑप्शन में कार्बन, डी ऑप्शन में कैल्शियम। तो विटामिन ए का पूर्वगामी रूप होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीटा कैरोटीन किस अंग में फ्रेंड्स क्या होता है? किस अंग में वह फ्रेंड्स बताइए फ्रेंड्स, किस अंग में रूपांतरित होता है? तो बताइए बीटा कैरोटीन किस अंग में रूपांतरित होता है? वो फ्रेंड्स लीवर में। किस में होता है? लीवर में रूपांतरित होता है। और ए का पूर्वगामी रूप होगा कैरोटीन। ठीक है, इसको कैरोटीन, बीटा कैरोटीन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीटा कैरोटीन के एक अणु से विटामिन ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? बीटा कैरोटीन के एक अणु से विटामिन ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु प्राप्त होंगे, बी ऑप्शन में 2 अणु, सी ऑप्शन में 4 अणु प्राप्त होंगे, डी ऑप्शन में 6 अणु। तो बीटा कैरोटीन के एक अणु से विटामिन ए के 2 अणु प्राप्त होंगे फ्रेंड्स। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 अणु प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडॉप्सिन का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? बताइए रेडॉप्सिन का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? विटामिन ए की सहायता से, विटामिन B12 की सहायता से, कि विटामिन डी से, विटामिन B6 से? तो किसकी सहायता से रोडॉप्सिन का संश्लेषण होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए की सहायता से। किसकी सहायता से? विटामिन ए की सहायता से। फ्रेंड्स रोडॉप्सिन ये हमारी आँखों के दिन और रात को जो दिखाई देते हैं उसके लिए विटामिन ए चाहिए फ्रेंड्स। और विटामिन ए ही फ्रेंड्स रोडॉप्सिन को बनाता है जिसे हम देख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त स्कंदन के लिए फाइब्रोनोजेन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जा सकता है? तो फ्रेंड्स किसकी सहायता से रक्त स्कंदन के लिए कि फाइब्रिनोजेन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जा सकता है? फ्रेंड्स एंटी थ्रोम्बिन की सहायता से, कि थ्रोम्बिन पट्टिका अणु से, कि विटामिन से? किसकी सहायता से बदला जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये थ्रोम्बिन की सहायता से। थ्रोम्बिन की सहायता से फ्रेंड्स फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदला जा सकता है। ठीक है, किसमें? फाइब्रिन में बदला जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन में है नियासिन, बी ऑप्शन में है थियामिन, सी ऑप्शन में है रेटिनॉल, डी ऑप्शन में है राइबोफ्लोविन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा फ्रेंड्स? नियासिन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? B3 का रासायनिक नाम नियासिन होगा। फ्रेंड्स थियामिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। ठीक है, और रेटिनॉल फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और राइबोफ्लोविन ये किसका रासायनिक नाम है फ्रेंड्स? तो विटामिन B2 का है। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन 1 का थियामिन, विटामिन B3 का नियासिन होता है। और फ्रेंड्स इसकी पेलेग्रा जो रोग बीमारी होती है वो विटामिन B3 की वजह से, ठीक है, उसको नियासिन भी कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर संश्लेषित या बन सकता है? फ्रेंड्स बताइए, विटामिन ए है कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी? तो कौन सा विटामिन है फ्रेंड्स? विटामिन के। विटामिन के ऐसा विटामिन है फ्रेंड्स जो शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, मिर्च डैश डैश का समृद्ध स्रोत है। बताइए कि मिर्च जो है वो किसका समृद्ध स्रोत है? ए ऑप्शन है विटामिन ए का, बी ऑप्शन विटामिन सी का, सी ऑप्शन विटामिन ए और सी दोनों का,
डी ऑप्शन में है विटामिन ई का। तो बताइए रिचर सोर्स किसका है मिर्च, तो वो फ्रेंड्स विटामिन सी का रिचर सोर्स है विटामिन, ठीक है, विटामिन सी का रिचर सोर्स है मिर्च, इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय।